बहराइच कोतवाली नानपारा अंतर्गत हाड़ा बसेहा गांव में शादी का दबाव बना रही प्रेमिका की प्रेमी ने दोस्त के संग हत्या कर दी है। उसके शव के कई टुकड़े कर दिए हैं। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी ने पहचान छुपाने के लिए प्रेमिका के शव के सरयू नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। रविवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 23 जुलाई को नानपारा कोतवाली अंतर्गत हांज बसेहरी गांव में एक युवती का सर और कटा हुआ हाथ मिला था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश शुरू कर दी गई। कुछ दिन बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम ने मृतका की शनाख्त रुपई देहात थाना क्षेत्र के ग्राम जामौन बाजार निवासी शिवा के रूप में की है। ऑनर किलिंग के शक में पुलिस ने परिजनों से भी गहनता से पूछताछ कर मृतका के मोबाइल नंबर की CDR रिपोर्ट खंगाली, जिसमें पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इस दौरान पुलिस को मृतका के प्रेम संबंध की जानकारी भी लगी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि शिवा मामा के घर पर रहती थी। श्रावस्ती जनपद के मलहीपुर थाना अंतर्गत मलहीपुर खुर्द गांव निवासी अरुण सैनी का उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एसपी ने बताया कि प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर मृतका के मामा ने प्रेमी अरुण सैनी की पिटाई कर भांजे से दूर रहने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसी बीच शिवा प्रेमी से शादी का दबाव बनाने लगी। तब अरुण उससे दूरी बनाने लगा। प्रेमिका से परेशान होकर अरुण उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस साजिश में उसने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। साजिश के तहत अरुण ने दोस्त के संग मिलकर प्रेमिका की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस की वारदात में प्रयुक्त बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं। पैर में बंधे धागे से युवती की शनाख्त हुई है। प्रशिक्षु सीओ हर्षदा तिवारी ने बताया, युवती के पैर में काला धागा बंधा था। युवती के मामा और घर के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। सभी ने युवती के पैर में बंधे धागे और कपड़े से पहचान की है। युवती के मामा और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि काफी समय से उसके पैर में धागा बंधा था। दोनों मामा के यहाँ करते थे निवास। एसपी देहात ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि शिवा मामा हसमत के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं प्रेमी अरुण सैनी भी संकल्पा गांव निवासी अपने मामा अनंत सैनी के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। इसके बाद यहीं पर मेडिकल स्टोर का संचालन करने लगा। जी 23 जुलाई 2024 को नानपारा थाना के क्षेत्रांतर्गत हाड़ी बसेरा गांव में नदी के किनारे जंगल है, जहाँ से लगभग 20 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ। इस शव पे कोई सर नहीं था, एक बाजू नहीं थी और विभिन्न अन्य बॉडी पार्ट्स को भी काफी हानि पहुंचाई हुई थी। इसके कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ अंडे कामुच में शव पाया गया था। तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारे फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इस पर शिनाख्त करके आरोपी की खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदय अधिकारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक आज इस घटना का खुलासा किया गया और ये बात संज्ञान में आई कि ये मुस्लिम समुदाय के हिंदू समुदाय के लड़के के साथ एक संबंध था, जिसको लेकर दोनों परिवारों में काफी तनाव था। इनको संबंध खत्म करने के लिए बताया गया। इसके पश्चात उनके द्वारा ये संबंध जारी रखा गया था। हाल ही में लड़की चाह रही थी कि दोनों की शादी हो जाए और इसी के फलस्वरूप लड़के द्वारा ये योजना बनाई गई और अपने एक साथी का सहयोग लेकर लड़की को महिला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर दोनों मोटरसाइकिल पर उठाकर उसको घटनास्थल की वहाँ पे गला घोट के पहले लड़की की मृत्यु हुई और उसके बाद एक बोगरा की मदद से उसका सर काटा गया, उसके कपड़े उतारे गए ताकि शव की पहचान न हो सके और इन चीजों को पानी में डिस्पोज ऑफ किया गया और पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के एविडेंसेस गैदर किए गए जो अलग अलग गुमशुदगियां थानों में जनपदों में लिखी गई थी। सभी जगह हमारे कांस्टेबल्स गए, सूचना लेके आए, उनको एनालाइज किया गया कि कौन इस घटना से जुड़ सकता है। साथ ही जो हमने टावर डंप किया था उसका भी हम एनालिसिस कर रहे थे। कोई ऐसे नए नंबर्स जो क्षेत्र में एंटर और घटना के बाद संदिग्ध या बंद हो गए उसके माध्यम से भी अभियुक्त के नंबर्स जो थे हमारे नेट में कैच हुए थे। इन सभी एविडेंसेस को जोड़ते हुए हम दोनों अभियुक्तों तक पहुंच सके और उसके बाद अभियुक्त के साथी की निशानदेही पे जो कपड़े घटना में यूज हुए थे अभियुक्त द्वारा जो पहने गए थे जिनमें बहुत सा खून पीड़िता का लगा हुआ है वो भी बरामद कर लिए गए। इनका डीएनए मिलान मृतका के जो डीएनए सैंपल्स है उनसे कराया जाए, साथ ही मृतका का जो डीएनए का मैच है वो उनके परिवारजनों से कराया जाए। इन सभी एविडेंसेस के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सजा बना सकेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दी जाए। मैम, जो मुख्य कारण रहा जो आरोपी पकड़ा गया, जैसे आपने कपड़ों को बताया, उसके बारे में कुछ
जी, क्योंकि हमारे पास पिता के शक से सिर्फ पैर में बना हुआ काला धागा था और बॉडी को पहने हुए अंडरगारमेंट्स थे, और वो भी जो वीडियो में शव रहने के कारण काफी प्रभाव पड़ गया था। तो जो गुमशुदगियां हमको कुछ संदिग्ध लगी कि ये इस शव से जुड़ी हुई हो सकती है, तो उनकी जब फोटोज मंगाई गई तो जो लड़का है उनकी फोटो में उनके पैर में धागा पहना हुआ देखा गया, जिससे ये उम्मीद लगे कि शायद ये शव हो सकता है। फिर उनके परिवारजनों को बुला के अंडरगारमेंट्स के सैंपल दिखाए गए, तो उनके द्वारा भी ये आशंका व्यक्त की गई कि शायद ये उन्हीं के अंडरगारमेंट्स। फिर उनके घर पे जाकर उनके अन्य अंडरगारमेंट्स से मिलान कराया गया तो लगा कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सही मैच है। तो उसके बाद फिर जब हम अभियुक्त तक पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू हुई, उनके टावर के मूवमेंट के संबंध में पूछताछ शुरू हुई, तो फिर पूरा जो ये संदेह था विश्वास में अंकित हो गया और अभियुक्त को घटना से जोड़ दिया। क्या मंगाया? जी, हमारे पास गुमशुदगियों में फोटोज सब होती है।